हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JMS स्टडी टॉप 1 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ बुक पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले? मैथ बुक। जो हम लोग का चैप्टर क्या है? 4A है। क्या है? पर्सनली क्या है? 4A है। और चैप्टर का नाम क्या है? समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। तो हम लोग को इनका पिछले वीडियो में क्या देखे थे? इंट्रोडक्शन आप नहीं देखे तो पहले क्या करें, इंट्रोडक्शन देख ले। क्या वहाँ से आपको पता चला कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अनुक्रम किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, श्रेणी किसे कहते हैं, सभी आपको वहाँ पर चल जाए। समांतर माध्य किसे कहते हैं, सभी के बारे में आप जानें तो उसको और बेहतर से यहाँ आप समझ पाइएगा। इस और प्रथम पद किसे कहते हैं, सार्वभौमिक किसे कहते हैं, और पदों की संख्या किसे कहते हैं, और एनवा पद किसे कहते हैं, या अंतिम पद किसे कहते हैं, सभी आपको पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है? जांच कर बताइए कि निम्नांकित में कौन कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी होने की दशा में आगे के 3 पद निकाले। तो हमको चेक करना है ना, जो भी क्वेश्चन दिया है ना, पहला में जो भी है 6 क्वेश्चन दिया, 6 को चेक करना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है, कौन नहीं है। अगर समांतर श्रेणी तो अगला 3 पद निकालना है, अगर समांतर श्रेणी में नहीं तो अगला 3 पद निकालने का जरूरी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी में हो तो उसका अगला 3 पद निकाल लीजिए। चलिए हम लोग पहले बनाते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? 2, 4, 8, 16, 20। तो चेक करना है कि समांतर श्रेणी क्या है ना। चलिए हम लोग जांचते हैं पहले इसको। तो जांचने का तरीका हमको डी निकालना है। डी अगर सबका सेम आता है तो आपका समांतर श्रेणी होता है। डी आपका क्या होता है? डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। आप इसको चेक कर ले क्या जाएगा। तो देखिए A2 है, A1 है, तो घटेगा 4 माइनस में 2 बराबर में 2। क्या आया? 2 आ गया आपका। क्या आ जाएगा? 2। अगला एक और चेक कर लीजिए। डी बराबर हो जाएगा A3 माइनस में A2। हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? A3 कितना है आपका? 8 है। 8 माइनस में A2 कितना है? 4। हो जाएगा आपका 4। क्या आया? 4। तो देखिए आपका डी क्या है? पहला जो डी निकाले तो क्या आया? 2 आया। दूसरा में डी निकले कितना है? 4। तो ये एक समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या है कि कोई निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा। अगर 2 आ रहा है तो क्या ना है? हर में 2, सभी में क्या आना चाहिए था? 2 आना चाहिए। जो 2 नहीं आ रहा है, और निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर आपको समांतर श्रेणी में आना चाहिए, लेकिन निश्चित संख्या जुड़ ही नहीं सक रहा है। यहाँ 2 जुट रहा है, यहाँ 4 जुट रहा है, तो ये निश्चित संख्या नहीं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हो जाएगा 2, 4, 8, 16, 20 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यह कोई निश्चित नियम का पालन नहीं करता। आप इतना लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है आपका? देखिए 2 नंबर क्या है? 2 नंबर है आपका। फिर ऐसे ही निकाले तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर चेक करके देखते हो जाएगा आपका। डी निकालना है तो हो जाएगा A2 माइनस में A1। तो देखिए A2 कितना है आपका? 6 है, माइनस में 6। आई फार्मूला का माइनस हो जाएगा, आई माइनस में है 10। देखिए क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा -6, और माइनस माइनस प्लस में 10। आपका घट के कितना आ जाएगा? प्लस में 4। क्या आ गया? प्लस में 4 आ गया। अब अगला निकाल के चेक करते हैं। हो जाएगा A3 माइनस में A2। अब किसी को निकाल के 2 निकाल के चेक करेगा, दोनों का डी मतलब सावंतर समांतर आ रहा है, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी में है। सावंतर समांतर नहीं आता, समांतर श्रेणी में नहीं है। हो जाएगा A3 माइनस A2। हो जाएगा आपका A3 कितना है? माइनस में 2। अब फार्मूला का माइनस, माइनस में 6। तो आपका आ जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस में 6, घट के आपका कितना? 4। देखिए इसका भी डी क्या है? समान है। इसका दोनों का डी समान है, इसलिए मतलब क्या है? समांतर श्रेणी में है। तो क्या हो जाएगा? -10, -6, -2, -2, 2 डैश समांतर श्रेणी में है। यह एक निश्चित नियम का पालन कर। निश्चित नियम क्या पालन? कि हर में न क्या हो रहा है? 4 जोड़ने पर न अगला संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये निश्चित नियम का पालन कर रहा है आपका। 3 नंबर देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 इसका स्क्वायर निकालिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। 7 का स्क्वायर 49। यह हो जाएगा आपका 73 डैश। तो आप इसको चेक कर लीजिए। हो जाएगा डी बराबर होता है A2 माइनस में A1। तो हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25 माइनस में 1 घट के कितना आ गया? 24 आ गया। अगला चेक कर लीजिए क्या हो जाएगा? इसको भी चेक कर लीजिए। हो जाएगा आपका हो जाएगा डी बराबर हो जाएगा A3 माइनस में A2। A3 कितना है? 49 माइनस में 25, आपको घट क्या आ जाएगा? 24। तो दोनों का डी क्या आ रहा है? समान आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी में है। तो क्या हो जाएगा? समांतर
श्रेणी में। 3 नंबर क्या है, समांतर से, इसी लिख दिया कि यह समांतर श्रेणी में है, यह एक निश्चित नियम का पालन करता है। ठीक है, कितना है 4 नंबर। 4 नंबर चलो चेक करते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, A2 है A1 है, तो हो जाएगा 0.22 माइनस में 0.2, इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा 0.02, क्या आ जाएगा 0.02। अगला चेक करते हैं, हो जाएगा आपका A3, तो A3 आपका ही ना है, तो 0.222 माइनस में 0.22, तो इसको आप घटाइए तो क्या हो जाएगा 0.002 आ जाएगा। तो देखिए ये भी एक क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, आपका डी क्या अलग अलग आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो आपका हो जाएगा 0.2, 0.22, 0.222, अब 0.222 हो जाएगा, ये आपका क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी नहीं, क्योंकि इसमें कोई निश्चित नियम का पालन नहीं हो रहा है। ये आपको इसको लिख दिया कि 0.2, 0.22, 0.22, 0.222 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यह कोई निश्चित नियम का पालन नहीं करता है। क्या है 5 नंबर, क्या है 5 नंबर, देखिए आपको 5 नंबर समांतर है, तो चलिए इसको भी घटा देते, क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √6 होगा, देखिए इसका वर्गमूल निकल जाता है, किसका √9 किसका वर्गमूल है 3 का है, आई हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो इसको भी घटा दे, डी पहला हो जाएगा A2 माइनस A1, तो आपका A2 कितना 6 है और A1 कितना 3, तो घटाएंगे तो ये नहीं ना घटेगा, कि देखिए √6 है और √3 है, मतलब रूट में समान रहता है तभी घटता है, यहाँ √6 है तो यहाँ भी √6 होगा तभी घटेगा ना, तभी घटेगा ना तो नहीं घटेगा। अगला चेक किए तो हो जाएगा A3 कितना है आपका 3 है, A2 कितना है 6, जब इसको घटाने तो ये भी नहीं घटेगा। देखिए इसका समांतर श्रेणी क्या है, सबका अलग अलग है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए 6 नंबर क्या है, 51, 59, 67, 75 डैश, इस समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो हो जाएगा देखिए डी हो जाएगा 59 माइनस 51, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 59 है आपका, A1 कितना है 51, इसको जब घटाएं तो कितना है 8, तो डी का मान कितना है 8। अगला जब चेक A3 माइनस A2, A3 67, A2 59, तो इसको घटाएंगे तो कितना जाएगा 8, तो आपका इसका भी 8 आया, इसका भी, दोनों का डी में समान आ रहा है, तो इसलिए क्या है ये आपका समांतर श्रेणी, क्योंकि ये निश्चित नियम का पालन करता है कि इसमें हर में 8 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित नियम का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर, यदि x + 2, 3x और 4x प्लस समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात है। क्या करना है, x का हमको मान ज्ञात करना। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहा है कि 3 पद दिए रहा है तो उसमें फॉर्मूला क्या होता है, आपकी फॉर्मूला याद है, A2 माइनस में A1 अब बराबर होता है A3 माइनस में A2, इस पर आप बैठा लीजिएगा और x जो भी दिया उसका मान निकल जाए, x का या y का या a का या b का, किसी का भी मान निकल जाएगा। तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए A2 कितना है 3x हो जाएगा, माइनस A1 कितना है x प्लस में 2 बराबर तो बराबर A3 4x प्लस में 1 और माइनस A2 कितना है 3x हो जाएगा। तो चलिए देखिए ये हो जाएगा 3x माइनस में जाएगा ना अंदर माइनस, तो चिन्ह चेंज करें तो ये प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में, बराबर ये x 4x है आई 3x है, x वाला तो घटा सकते हैं, तो यहाँ प्लस में 4x है माइनस में 4 में से 3 गया तो बचेगा x आई प्लस में 1। देखिए इसको भी घटा लें, यहाँ जाएगा 2x माइनस में 2 बराबर में x प्लस में 1। अब x वाला को एक साइड करा, गिनती वाला क्या कर देते हैं एक साइड, तो देखिए x वाला x को इधर लाएंगे, 2x आई प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर 1 आई माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, ये घटेगा तो x बराबर में 2 1 3, यही आपका आंसर। तो x समान कितना आ गया 3 आ गया। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमांक पद क्रमशः 2x + 3, 5x + 1, 6x + 3 है तो x का मान अभिकलित कीजिए। मतलब x का मान अभिकलित करने के लिए कर रहा है, इसका मतलब क्या करना है, x का मान अभिकलित कीजिए, तो ये भी आपका x का मान ही ज्ञात करना था। सेम अगला ही क्वेश्चन, जब 3 पद है तो फिर वैसा ही लगेगा कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, तो हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A3 माइनस में A2, ये आपका A1 A2 A3। तो क्या हो जाएगा आपका A2 कितना है 5x प्लस में 1 माइनस A1 कितना है 2x प्लस में 3 बराबर तो बराबर A3 कितना है 6x प्लस में 3 माइनस A2 कितना है 5x प्लस में 1। चलिए जाएगा 5x प्लस में 1
हो जाएगा माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर 6x प्लस में 3 हो जाएगा माइनस में 5x प्लस में 1। देखिए एक्स वाला है, एक्स वाला है, 5 में से 2 गया तो 3x आई। देखिए माइनस में प्लस में माइनस में 2 हो जाएगा, क्या कि -3 में से 1 दिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा बराबर 6 में से 5 गया तो x हो जाएगा, 3 में से 3 आए 1 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये भी आपका माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में। तो 3 में से 1 गया तो आपका हो जाएगा प्लस में 2। अब एक्स वाला के एक साइड करेंगे, गिनती वाला को एक साइड, तो ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा x बराबर ये 2, ये माइनस में तो इधर आके प्लस में 2 हो जाएगा, ये घटेगा तो 2x 2 दूना 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 दूना 4, x बराबर हो जाएगा 4/2 बराबर में 2। अगला क्या है 3 नंबर। 3 नंबर से वैसा ही क्वेश्चन है, बोला यदि 4/5, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान ज्ञात करें। चलिए इस बार क्या है a का मान ज्ञात करना है। सेम वैसी फॉर्मूला a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस में a2, इन आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a2 कितना है आपका, a2 देखिए a है, a माइनस में हो जाएगा 4/5 बराबर a3 कितना है 2, 2 माइनस हो जाएगा a2 कितना है a। अब देखिए a वाला है, a वाला एक साइड कर लीजिए, हो जाएगा a माइनस में इधर आ गया प्लस में a बराबर 2, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4/5, इसके नीचे एक मान के ये कितना हो जाएगा 2a बराबर इसके नीचे ये आपका एलसीएम निकलेगा 5 हो जाएगा। एक के परा में 5 5 मरते थे, 5 गुना करेगा 2 से, 5 दूना 10, 5 एकम 5 तो 4 एकम 4, ये ना आपका हो जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या करें ऐड कर दे, 2a बराबर हो जाएगा 10 और 4 14 बटा में 5, ये देखिए गुना में तो हो जाएगा, इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, तो a बराबर हो जाएगा 14 बटा में 5, गुना में था तो गुना में तो भाग में आ गया, या भाग में 2 सते 14, a बराबर हो जाएगा 7/5। यही आपका आंसर, a का मान कितना आ गया 7/5। क्वेश्चन क्या है 3 नंबर, यदि a, 2b और c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करे कि 4b का स्क्वायर माइनस ac बराबर हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर। इसको हमको क्या करना है सिद्ध करके लाना है आपको कि 4b का स्क्वायर माइनस ac बराबर हो जाएगा a माइनस c का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो आपको 3 पद दिया है a, 2b आई c, तो आपको क्या हम बताए थे 3 का क्या होता है, 3 जब पद दिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस में a2, a1 a2 a3, तो a2 कितना है 2b, क्या हो जाएगा 2b माइनस में हो जाएगा a1 की जगह पर कितना है a बराबर a3 कितना है c माइनस में a2 कितना है 2b। अब देखिए इसको क्या करें एक साइड कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका 2b, इधर माइनस में इधर आ गया प्लस में 2b बराबर c माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा a, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 4b, क्या हो जाएगा 4b बराबर में c प्लस में a, ये b बराबर हो जाएगा आपका c प्लस a बटा में 4, ये गुना में था तो भाग में चलना रहेगा, क्या हो जाएगा गुना में है तो भाग में। तो अब क्या करें इसमें क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर दे, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर आपका b बराबर कितना है था a, क्या हो जाएगा c प्लस में a बटा में 4, तो हम क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग कर, क्या करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या हो जाएगा वर्ग करने पर, तो देखिए हो जाएगा आपका b का स्क्वायर बराबर a प्लस क्या हो जाएगा c प्लस a, क्या आपका आगे पीछे से लिख सकते हैं लेकिन c प्लस a बटा में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर बराबर में देखिए 4 का स्क्वायर 16, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है इसको अलग अलग कर दीजिए, हो जाएगा c प्लस a का होल स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर, दोनों को दे दिए। अब हो जाएगा b स्क्वायर बराबर देखिए a c प्लस a का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस में 2ac प्लस में a स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, क्या हो जाएगा 16। इसको क्या क्रॉस होना तो हो जाएगा आपका 16b स्क्वायर बराबर में c स्क्वायर प्लस में 2ac प्लस में a स्क्वायर। आप इसको क्या करें 16 है ना 16b स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करें 4ac माइनस कर लेते हैं, 4ac माइनस इधर भी कर लेते हैं, a क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस में 2ac
प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 4ac। आपका इधर भी 4ac माइनस इधर भी 4, दोनों काट के फिर क्या वही हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा इसका 16b स्क्वायर माइनस में 4ac। तो 16b स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर सी स्क्वायर। देखिए ac है, ac तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको पहले कर लेते, हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 2ac। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन कर लेते, क्या करते हैं 4 कॉमन तो हो जाएगा 4 आपका कॉमन हो जाएगा। तो आपका बच जाएगा 4b स्क्वायर माइनस में ac ब्रैकेट हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, फार्मूला है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac मतलब ए माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। देखिए क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac आपका ये फार्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो वही लिख लीजिए, आपका 4 कॉमन हो गया, ये हो जाएगा 4, इसमें तो कितना हो जाएगा 4, तो 4b स्क्वायर, इसमें 4 निकले कितना ए सी बचे, तो ए सी लिख लिए। आपका ये हो जाएगा देखिए सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्या देखिए फार्मूला पर है सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में 2ac, तो माइनस वाला है तो इसलिए माइनस में हो जाएगा ए सी माइनस ए का होल स्क्वायर। हमको यही ना सिद्ध करके लाना था, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड। यही हमको सिद्ध करके लाना था। अगला 3 का 2 है, यदि 7,2,a,b समांतर श्रेणी में है तो a और b ज्ञात कर। क्या करना है, ये आपका समांतर श्रेणी में है तो a और b ज्ञात करना। तो ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आपको ये भी ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा आपका a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस में a2। ये आपको ज्ञात करते हैं। a2 कितना है आपका 2, a1 कितना है 7 माइनस 7 बराबर में a3 कितना है आपका a2 कितना में है 2। तो इसको देखिए एक साइड घटा कितना हो जाएगा आपका 5 बराबर में हो जाएगा a माइनस 2। तो इसको आप इधर लिए तो ये हो जाएगा माइनस में जाएगा तब प्लस में, तो 5 प्लस में 2 बराबर में a घटेगा तब माइनस में 3 बराबर में a बराबर कितना आ गया आपका -3। कितना आ गया, a बराबर -3 आया। तो हमको b का भी मान निकालना है, तो अगला भी निकाले। हो जाएगा आपका क्या कर लीजिए a3 माइनस में a2 आई b 4 नंबर है, चौथा पद है, हो जाएगा आपका a4 माइनस में a3। तो इस पर आप बना लीजिए। तो हो जाएगा आपका देखिए a3 कितना दिए आपका a है, क्या हो जाएगा a माइनस में a2 कितना है 2 बराबर a4 आपका b माइनस में a3 कितना है आपका a है। तो a का मान क्या हो जाएगा आपका, देखिए आप इसको पहले इधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा a एक साइड कर दीजिए तो हो जाएगा आपका a -2 माइनस में दे जाएगा प्लस में बराबर में b आपका हो जाएगा a प्लस में 2a माइनस में 2 बराबर में b। आप इसको सीधा कर b बराबर हो जाएगा 2a माइनस में 2। a का मान कितना आया था आपका -3, तो आप a का मान बैठा दीजिए तो हो जाएगा b बराबर हो जाएगा 2 माइनस में 3 माइनस में 2 हो जाएगा b बराबर हो जाएगा माइनस में 6 और माइनस में 2 b बराबर कितना आ जाएगा -8। तो b का मान कितना आ गया -8 आ जाएगा आपका। 3 का कितना 3 है, यदि a, b, c समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस के b प्लस के c प्लस के समांतर श्रेणी में होंगे। तो ये आपका समांतर श्रेणी दिए तो ये आपको सिद्ध करना था। देखिए मान लीजिए कि माना कि क्या हो जाएगा, माना कि a, b, c समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है तो आपका समांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 बराबर में हो जाएगा a3 माइनस में a2। तो a1 कितना a2 कितना b माइनस a आपका हो जाएगा a3 कितना c माइनस में a2 कितना b। क्या पुनः माना क्या जाएगा, माना कि a प्लस के b प्लस के c प्लस के समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी में है। तो इसका भी उसी बनेगा, क्या कि भी क्या है 3 पद है। तो आपका हो जाएगा a2 माइनस a1 बराबर हो जाएगा a3 माइनस में a2। ये हो जाएगा a1 a2 a3। तो a2 कितना है b प्लस में k माइनस a1 कितना है a प्लस में k बराबर a3 कितना है c प्लस में k माइनस a2 कितना है b प्लस में k। यही ना आपका दिया। तो इसको क्या कर देते हैं b प्लस में k माइनस में a और माइनस में k हो जाएगा बराबर c प्लस में k माइनस में b माइनस में k। देखिए यहाँ k से k आपका हो जाएगा
प्लस में बी और माइनस में ए, ये भी आपका के से के हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा सी माइनस में बी। देखिए तो आपका ई अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये भी समांतर श्रेणी में, तो इसलिए अतः क्या हो जाएगा ए, अतः ए प्लस के कॉमा बी प्लस के कॉमा सी प्लस के समांतर श्रेणी में है। तो ये भी आपका क्या है, समांतर श्रेणी में है। मतलब जब ये समांतर श्रेणी तो ये भी दोनों पद क्या जाएगा, समांतर श्रेणी में हो जाएगा आपका। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सेम वैसा ही। आप सेम इससे क्या करिए, इसको भी मान लेंगे समांतर श्रेणी में, फिर आप इसको मान लेंगे समांतर श्रेणी में, और क्या करिए काट उठ के बना लेते, दोनों पद समान आना चाहिए, दोनों पद समान आ जाएगा तो यह समांतर श्रेणी में हो जाएगा। या अगर नहीं बनता तो आप क्या करें, कमेंट में करें कि नहीं बना, हम आपको बना के बैठा देंगे। बोला 4 के 1 है, किसी अनुक्रम का nवां पद 4n-2 है, क्या अनुक्रम समांतर श्रेणी में है? यदि हो तो उनका 8वां पद लिखिए। क्या लिखना है, 8वां पद लिखना है। तो पहले तो चेक करना है कि समांतर श्रेणी अनुक्रम में है कि नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो आपका nवां पद क्या हो जाएगा, nवां पद कितना है, tn बराबर कितना है आपका 4n-2। तो ये आपको T1 क्या चेक करना है, T1 चेक करें तो हो जाएगा 4 गुने में n के जगह पर कितना रखना है 1 माइनस में 2। आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 एकम 4 माइनस में 2 कितना आ गया आपका 2। अब क्या चेक करना है, T2 हो जाएगा। तो 4 गुने n के जगह पर कितना रखना है 2 माइनस में 2, 4 दूना 8 माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 6। अब T3 क्या जाएगा, T3 4 गुने में 3 n के जगह कितना रखना है 3 माइनस में 2, 4 3 12 माइनस 2 बराबर में 10। आप चेक कीजिए, देखिए सब क्या है अनुक्रम में है ना। देखिए यहाँ क्या है 4 4 क्या हर में क्या हो रहा है 4 4 बढ़ रहा है, तो ये आपका अनुक्रम में हो जाएगा 2,6,10 डैश डैश AP में है। क्या है, AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो हमको क्या निकालना 8वां पद क्या हो जाएगा T8। तो हो जाएगा T क्या निकाला T 8वां पद निकलना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस में 7D। आप इसी पर निकाले, क्या करते हैं आप इसी पर निकालिए, इस पे ऊपर एहो पर निकल जाएगा। इसके लिए हमको D मान लेते, D तो 4 है निकल जाएगा, इस पर भी निकल जाएगा आपका, इस पर भी निकल जाएगा। तो चलिए इसी पर निकालते हैं। तो आपका देखिए ये हो जाएगा A कितना है 2 प्लस 7 और गुण है देखिए D आपका कितना है, देखो 6 में से 2 गया था 4, D कितना है आपका, D हो जाएगा 6 में से 2 गया था आपका 4, यहाँ जाएगा 4 हो जाएगा 2 प्लस में 28 बराबर में 30। ऐसे भी निकल सकता है आपका, या तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो क्या था T8 बराबर होता है 4 गुने में 8 और माइनस में 2, 8 चौक 32 माइनस 2 बराबर में 30। दोनों जगह किया क्या आप कैसे इससे निकाले चाहे इससे, बात तो हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम क्या है वैसा ही है आपका। फिर इसमें क्या है, किसी अनुक्रम का 8वां पद 2r + 3 है, तो क्या यह समांतर श्रेणी है? यदि है हो तो इसका 7वां पद क्या निकलना है। इस बार 7वां पद गया था, तो इसको भी आप खुद से बना लीजिए। नहीं चलिए हम इसको आप बना ही देते हैं। देखिए 8वां पद ना पूछा है, तो TR क्या हो जाएगा, TR बराबर हो जाएगा 2r + में 3। तो T1 क्या चेक करेंगे, T1 R के जगह कितना रखे 1, तो 2 गुने 1 + में 3 आपका हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 और 3 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या चेक कर 3 कम से कम कितना पद चेक करना है 3। T2 बराबर 2 गुने 2 + में 3, 2 दूना 4, ये 2 एकम 2 आई कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 एकम 2 + में 3 कितना हो जाएगा 5, आपका 2 दूना 4 और 3 7 हो जाएगा। T3 2 गुने 3 + में 3, 3 दूना 6, 6 और 3 9 हो जाएगा। तो ये देखिए आपका AP में है 5,7,9 AP में है। तो हमको देखिए यहाँ क्या T7 निकालना है, 2 गुने 7 + में 3, 7 दूना 14 + में 3 हो जाएगा 17। तो चलिए आज हम लोग का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानेंगे। तो यहाँ तक हम लोग का वीडियो समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।